हमने पढ़ा ये नज़ीर अहमद के मतलब जो खाका है फतहुल्लाह बेग ने लिखा है। कल हमने पढ़ा कि किस तरह उन दिनों जब नज़ीर अहमद सबक पढ़ता था, स्कूल जाता था, उन दिनों उस्ताद किस तरह पढ़ाता था, यानी उन दिनों किस तरह लड़के पढ़ते थे, उस्ताद कैसे पढ़ाता था, ये हमने कल पढ़ा। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं कि आज पढ़ा कल भूले तुम्हारी तालीम ऐसी दीवार है जिसमें गारे का रदा है। रदा, जब कोई मिस्त्री मकान बनाता है, मकान तामीर करने के लिए हम मिस्त्री लाते हैं, तो मिस्त्री ईंट पर ईंट रखता है, ईंट पर ईंट रखकर दीवार खड़ा करता है। इसी तरह उस्ताद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता था और बच्चे इसको अच्छी तरह से याद करते थे, फिर इम्तिहान की तैयारी करते थे और फिर इम्तिहान देकर अपनी जमात पास करते थे। ये हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ठीकरियाँ भी घसीट दी। ठीकरियाँ पुराने ज़माने में ये मिट्टी के बर्तन होती थी, आज कल वो नहीं, थोड़ा ही किसी जगह। तो पुराने ज़माने में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे खाने के लिए वगैरह के लिए। उसको जब जो टूट जाता था या कोई उसको तोड़ता था, छोटे छोटे टुकड़े उसको बनते थे, तो उनको हम ठीकरियाँ कहते हैं। ठीकरियाँ छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों को ठीकरियाँ कहते थे। ठीकरियाँ मिट्टी के बर्तन होती थी। मिट्टी भी है, पत्थर भी है, कई चूना और ईंट भी है। एक धक्का दिया और उड़ा उड़ा धुम कर गिर गई। यानी इसी तरह ये लड़के, आज के लड़के इसी तरह पढ़ते हैं। जब हम किसी जगह मिट्टी के बर्तन छोड़ देते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो महफूज नहीं होता है, वो गैर महफूज होता है मिट्टी का चीज़। तो इसी तरह से बच्चे भी ये अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, ये याद नहीं करते हैं, ये सबक की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हमको इस ज़माने में एक मजमून पढ़ाते थे, मगर इसमें कामिल कर देते थे, कामिल मुकम्मल कर देते थे, मुकम्मल कर देते, अच्छी तरह से पढ़ाते, उसमें मुकम्मल हमें कर देते थे। अगर कोई बच्चा एक दिन पढ़ता था, एक लेसन पढ़ता था, एक मजमून पढ़ता था, तो वो उसको अच्छी तरह से पढ़ता था, याद करता था। पढ़ाने वाले भी ऐरे गहरे पिचकलियाँ नहीं होती थी। जो पढ़ाने वाले होते थे वो भी आम इंसान नहीं होते, वो भी मामूली इंसान नहीं होते थे। वो पढ़ाने वाले भी अपने सब्जेक्ट पर अबूर रखते थे, उन्हें अपने सब्जेक्ट पर अबूर होता था और वो भी दिलचस्पी से पढ़ाते थे, वो भी अच्छी तरह से पढ़ाते थे। और सिखाने वाले भी एरे गेरे पेशकले नहीं होती थी। ऐसे को छांटा जाता था जिनके सामने आजकल के आलिम मास काट की आलू है। जो पढ़ाने वाले होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे और पढ़ाते वो देखते थे किस बच्चे को सबक की तरफ दिलचस्पी है और किसको नहीं है। वो जिसको दिलचस्पी नहीं होती थी उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते थे, या उससे कहते थे कि आप सबक पढ़ो, और इस तरह से वो माज काट के आलू नहीं है। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था। मौलवी साहब या उस्ताद को जो वो पढ़ाता था उसको उस पर फ़ख्र होता था, नाज होता था, उसको फ़ख्र होता था अपने इस पढ़ाने पर। वो अच्छी तरह से सबक उस पर अबूर हासिल करता था। पहले वो घर पर अच्छी तरह से किताब देखता था और फिर पढ़ाता था, उसको नाज होता था। अक्सर इसका जिक्र फ़क्रिया लहजे में किया करते थे। वो इसका जिक्र भी बड़ी फ़ख्र से करते थे कि मुझे जो कुछ पढ़ाना है या जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ ये अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ। उर्दू अदब में इनकी जिस तसनीफ़ात ने धूम मच रखी है, इनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। उर्दू जो
सरकारी ज़बान है, आज भी है अभी और उन दिनों भी थी। उसको पढ़ाने में उसको बड़ी नाज थी। नज़ीर अहमद जो है उसको उर्दू पर बड़ी खुदगर्ज बड़ी नाज थी और उसने बहुत सी किताबें इस पर लिखी है। और यही वजह है कि जो ये उर्दू अदब है इसको इस पर बड़ा नाज था। उर्दू अदब में इनकी जिन तसनीफ़ात ने धूम मचा रखी है, इनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। हालांकि उसको उस पर दस्तरस था, उसको इस पर नाज था और जो कुछ उसने तसनीफ़ किया है, लिखा है, वो तमाम दुनिया में मशहूर हो गई है। लेकिन नज़ीर अहमद के नज़दीक उसके सामने ये गैर मामूली बात थी। वो समझता था कि ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है। वो कहा करते थे कि मेरी तमाम उम्र का सलाह कलाम मजीद का तर्जुमा है। डिप्टी नज़ीर अहमद भी इसे कहते हैं। इसने कुरान में उर्दू अदब पर उसने दस्तरस हासिल की, उसको फ़ख्र था इस पर। इसने एक कुरान शरीफ कुरान मजीद का तर्जुमा किया है और वो बिल्कुल सहल आसान और अच्छी तरह से उसने उसको तर्जुमा किया है। जो आज भी पढ़ता है वो बड़ी अच्छी तरह से उसको समझता है। नज़ीर अहमद कहता है कि मैंने जो ये तर्जुमा किया है कुरान मजीद का, ये मेरी ज़िंदगी का सिला है, सिला मुआवजा है। यानी जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है उसी का मुआवजा है, ये उसी का ये सिला है मुझे, उसका तर्जुमा कुरान शरीफ का। इसमें मुझे जितनी मेहनत उठाना पड़ी है इसके अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। कहता है कि कुरान मजीद का तर्जुमा करते करते मैंने कितनी मेहनत की, मुझे जो कुछ मेहनत करनी पड़ी वो मुझे ही मालूम है, मैंने कितनी मेहनत की और इसका तर्जुमा किया। और कोई इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता है कि मैंने कितनी मेहनत करके कुरान मजीद का तर्जुमा किया है। एक एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा दिन सरफ हो गया। उसने हर एक लफ्ज़ का, हर एक जुमले का तर्जुमा अलग अलग किया है। जब हम उसका ये तर्जुमा किया हुआ कुरान शरीफ पढ़ते हैं और देखते हैं, उसने हर एक लफ्ज़ का, हर एक जुमले का अलग अलग तर्जुमा किया है। नज़ीर अहमद कहता है कि मुझे एक एक दिन एक एक जुमले के तर्जुमे पर सरफ होता था, इसीलिए मैं ही जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत हासिल की और ये कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है। मियाँ सच कहता कैसा मुहावरे की जगह मुहावरा बिठाया है। यानी मैंने देखा कि इस जगह मुझे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है और मैंने मुनासिब जगह पर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हमने कहा मौलवी साहिब बिठाया नहीं है, ठूंसा है। वो कहता है कि ये ठूंसा, जब किसी को हम ज़बरदस्ती से किसी चीज़ की तरफ ले जाते हैं तो हम कहते हैं उस पर एक ठूंसा गया, ठूंसा गया। इसी वजह से इसने कहा, हमने कहा मौलवी साहब बिठाया नहीं है, ठूंसा है। जहाँ फ़करा कहा मौलवी साहब उछल पड़ते। जिस जगह भी हम ये कहते थे तो वो बहुत ही उछल जाते थे, उछल पड़ते थे, बड़े खफा होते और कहते खफा नाराज़ होते थे। वो हमसे नाराज़ होते थे जब हम उससे ऐसे अल्फाज कहते थे, ऐसे जुमले कहते थे। तो वो कहते थे कल के लोंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो, आप कल के लोंडे यानी कल के जवानी, आप लोंडे ही, आप अभी अच्छी तरह से इससे वाकिफ़ नहीं हैं। आपने मेरे इन जुमलों को भी गलत बताया है। क्या मैं गलत लिख सकता या गलत बता सकता हूँ? मियाँ मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान पर बिठा हुआ है, खुद लिखोगे तो ची बोल जाऊँगी। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी तारीर किया, जो कुछ भी लिखा है, इसका सिक्का, इसका दबदबा तमाम हिंदुस्तान में है। और मैंने जो तसनीफ़ की है इसका दबदबा सारी देश में है।